नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस मुद्दे में बात करेंगे बगीचा विकास खंड की, जहां ग्राम घोरडेगा में सामुदायिक भवन 3 सालों से जर्जर हालत में है, जिससे जान माल का खतरा तो बना हुआ है। इसके लिए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं को अवगत भी कराया गया है, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। मामला ग्राम पंचायत सरधा पाट के घोरडेगा का है, जहां सामुदायिक भवन की छज्जे का प्लास्टर टूट कर गिरा है। इसकी दीवारें भी दरक रही हैं। इस सामुदायिक भवन में कई सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक बैठक और कई त्योहारों में भजन कीर्तन मंडली का आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, कांवरियों को भी यहाँ विश्राम के लिए भवन दिया जाता है। ऐसे में इस भवन का जर्जर रहना किसी बड़ी अनहोनी को दावत देना है। वहीं इस मामले को लेकर सचिव वितुल राम ने बताया कि रिपेयरिंग करने का योग होता तो पंचायत की ओर से मरम्मत कराई जाती। मैंने नया भवन बनाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों को कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है, मगर आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मामला ही है कि हमारे पंचायत में करीब 20 साल पहले बना है सामुदायिक भवन। इसमें ये जर्जर हो गया, 2-3 साल से एकदम गिरने के कगार में है। गिर भी रहा है, पूरा छत देखिए टूट के गिर रहा है। अगर आदमी यहाँ पर रहे, मवेशी रहे, कुछ भी खतरा हो सकता है। तो इसको विभाग को कई बार अवगत भी कराया गया, कोई माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरह से, लेकिन आज तक इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि अगर ये मरामत हो जाए तो ठीक, और मरामत नहीं होता है तो कम से कम इसको खतरा घोषित कर दिया जाए, ताकि इसमें कोई बड़ा हादसा न हो। मेरे समझ में आता है कि कोई बड़ा खतरा हो जाएगा इसमें। इधर रंगमंच है, ये भी गिरने कगार में है, इसका ऊपर में पानी मर जाता है बरसात में। मैंने इसमें भयानक खतरा है, पानी मरता है करीब 1000-2000 लीटर, तो वो नीचे आ जाएगा। इसलिए इसको या तो तोड़ दिया जाए या मरम्मत कर दिया जाए, ताकि जन धन की क्षति न हो। तो ऐसे हालत में बैठक इसी में रखते हैं तो कहाँ करेंगे अभी तक? तो जब तक है तब तक बैठक इसी में होता है। टूट जाता तो कम से कम बैठक इसमें नहीं होता, खतरा नहीं रहता। कुछ भी सामाजिक बैठक हो गया, राजनीतिक बैठक हो गया, ऊपर नीचे कोई देखता नहीं है, सीधा बैठ जाते हैं। मवेशी आके खुले में बैठ जाते हैं, आदमी ऐसे यात्री बैठ जाते हैं, तो कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए मेरा कहानी था कि इसको या तो मरम्मत कर दिया जाए या इसको धसा दिया जाए, ताकि खतरा जनधन का ना हो। आज से 15-20 साल पहले बना था, जो कि 2 साल से ये बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुका है। यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, बैठक, गणेश पूजा, कांवड़ यात्रा वाले आते जाते रहते हैं। ये बिल्डिंग की मरम्मत बहुत जरूरी है। अगर इसका मरम्मत न किया जाए तो इस साल बारिश में पूर्ण रूप से गिरने के कगार पे है। तो इसको देखा जाए तो इधर सामने देखिए पूरा गिर चुका है, इसमें 50% पूरा नीचे आ गया है। ये सब मरम्मत अगर न किया जाए तो गिर सकता है, इसलिए इस बिल्डिंग को पुनर्निर्माण करने की अति आवश्यकता है। इस जो भी इस विभाग को देखते होंगे उससे निवेदन है कि इस बिल्डिंग को तत्काल मरम्मत करवाने का काम करें। साथ में खिड़की दरवाजा भी पूरा टूट फूट गया है, और इसमें किसी प्रकार का कोई यात्रीगण, बाहरी लोग आते जाते रहते हैं। सार्वजनिक जगह है, इसमें आश्रय लेते हैं, लेकिन ये खंडहर के चलते इस बिल्डिंग जो है बेकार पड़ा हुआ है। इसको अगर हो सके तो तत्काल मरम्मत हो जाए तो बहुत अच्छी। तो जैसा कि यहाँ पर भवन जो है 3 सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारी इस मामले से अनजान बने हुए हैं। 3 साल का समय आखिर लगा, कैसे लगा, ये एक तो बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर बात आ रही है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि अभी आपने खुद सुना, कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वहां के रहवासी कि 15 से 20 साल पहले ये भवन का निर्माण हुआ था, और अब यह इस स्थिति में पहुंच गया है कि कभी भी गिर सकता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर सामाजिक कार्य हैं, बैठकें हैं, आयोजन लगातार चलते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आखिर क्यों इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रभान यादव, जो कि बगीचा से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रभान, 3 साल हो गए इस भवन को बने हुए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भवन जर्जर हो चुका है, पूरी तरीके से गिरने की स्थिति में है।
जी बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? जी, पूरा मामला ये ग्राम पंचायत सरदापाट के घुरगेगा का है, जी जिसमें समुदाय भवन जो है 3 सालों से जर्जर हुआ है। इसमें कई अधिकारियों को ग्रामीणों ने अवगत कराया है, सचिव सरपंच को कहा जा रहा है, लेकिन इसमें जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, तो ध्यान नहीं देने की वजह क्या निकल कर सामने? जिस तरीके से यहाँ पर भवन को बने हुए इतने साल बीत चुके, जैसा कि अभी एक यहाँ पर बातचीत हो रही थी, ग्रामीणों ने बताया है कि 15 से 20 साल पहले इस भवन का निर्माण हुआ था, कोई रखरखाव नहीं किया गया, अब पूरी तरीके से जर्जर हालत में। साथ ही उन्होंने आशंका भी जता दी है कि इस बारिश में कभी भी गिर सकता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देने की वजह क्या आ रही है? देखिए, पहले ग्रामीणों ने सूचना अधिकारियों को दिए थे, वो अधिकारी जो है अभी फिलहाल में नहीं है, अभी नए नए अधिकारियों जो है अभी पदस्थ हैं यहाँ। जी, तो जो पुराने अधिकारी हैं उनको यहाँ पर इस मामले से अवगत कराया गया था, जो अब नए अधिकारी हैं वो इस मामले से अनजान है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, तो आप अभी तक किसी अधिकारी के पास गए हैं जब ये मामला उठाए, तो इसके बाद आप किसी अधिकारी के पास गए, जो नए अधिकारी आए उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर? ग्रामीणों ने इसका शिकायत जो है जानकारी वो लोग को दिए हैं, नए अधिकारियों को भी, लेकिन मैं अपने तरफ से संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब कुछ भी संपर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण आपकी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब समस्या का क्या करें? समस्या का समाधान तो हुआ नहीं है, ग्रामीण परेशान है, सवाल उठ रहा है कि भवन इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है। कई आयोजन भी यहाँ पर लगातार होते रहते हैं और भवन की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर कभी भी भवन जो है भरभरा के गिर जाएगा, तो यहाँ पर हादसा होने की भी आशंका सीधे सीधे सामने आ रही है और जता भी रहे वहां के रहवासी। जी चंद्रभान, आपको आवाज आ रही है? जी, जैसे कि मैंने आपको पूछा है कि यहाँ पर ग्रामीण जो है सीधे सीधे आशंका जता रहे हैं कि भवन कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर जो धार्मिक आयोजन है वो भी होते रहते हैं, बैठकें भी होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर भवन की कोई मरम्मत नहीं की गई है। सीधे सीधे आशंका है यहाँ पर कि ये बारिश अब शुरू हो गई है तो कभी भी हादसा हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर भी सवाल तो उठ रहा है ना आखिर। जी मैम, बिल्कुल उठ रहा है। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर ग्रामीण जो है लगातार समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पहले ही बारिश अब शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और भवन की जो हालत है, तस्वीरें खुद यहाँ पर बयां कर रही है कि भवन की जिस प्रकार से हालत बनी हुई है, कभी भी यह भवन भरभरा कर गिर सकता है। जिस तरीके से भवन के मरम्मत कार्य होना चाहिए, सचिव की तरफ से भी ये बात निकलकर सामने आई है कि अगर रिपेयरिंग की बात होती तो शायद हो चुकी होती पंचायत की तरफ से, लेकिन अब ये भवन नई बनाने की मांग कर रहे हैं। जिस हालत में ये भवन तस्वीरों में दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि सामुदायिक भवन इस हालत में होना चाहिए? लेकिन यहाँ पर जो है अधिकारी जो है कुछ भी मामले में अनजान बने हुए, कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। शायद उनका कहना है कि जो पहले अधिकारी थे जिनसे संपर्क किया गया था, जिनको बताया गया था, अब वो बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या नए अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया है? जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभी तक उनकी तरफ से यहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं जुड़ा। तो अब देखते हैं यहाँ पर समस्या का समाधान कब तक होता है। चलिए, हमारे साथ संतोष यादव जो कि ग्रामीण है वो जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। संतोष, जिस तरीके से यहाँ पर भवन जो बने हुए हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर एक ग्रामीण की तरफ से सुनाई में आया है कि 15 से 20 साल पहले ये भवन बना था, लेकिन अब ये स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ पर ये भवन कभी भी गिर सकता है, क्या कहेंगे? सही बात है, गिरने के कगार पे है भवन। पूरा छत, उसका ऊपर का छज्जा पूरा 50% गिर चुका है जी, और उसका खिड़की दरवाजा से लेकर सब चीज उसका टूट फूट हो गया है। इसमें सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, सामुदायिक भवन है जी। जी, तो लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं और यहाँ पर बैठकें भी होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी का भी उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। क्या कोई अधिकारी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है क्या? अधिकारी तो अभी तक ध्यान नहीं दे पाए हैं, नहीं तो हो तो जाता अभी तक काम। तो आप लोगों की तरफ से जिस तरीके से ये कि 3 सालों से आप लोग जो है यहाँ पर भटक रहे हैं अपनी समस्या लेकर, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या अधिकारी समस्या सुनना नहीं चाहते या फिर सुनने के बाद इसको हल करना नहीं चाहते हैं? सुनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि अभी तक हल नहीं हो पाया है।
जी। तो संतोष जी, किसी की यहाँ पर किसी भी अधिकारी जो है उनकी तरफ से किसी तरीके का आश्वासन मिला है कि यहाँ पर ये जो है कार्य मरम्मत का किया जाएगा या फिर भवन को नया भवन बना के दिया जाएगा? अभी तक तो उससे तो कुछ नहीं हुआ है जी। तो अब आप लोग जिस तरीके से ये भवन की हालत तस्वीरों में दिख रही है जर्जर स्थिति में, और अब तो बारिश का समय भी शुरू हो गया है, भवन की हालत ठीक नहीं लग रही है, ये कभी भी यहाँ हादसे का आमंत्रण बन सकता, निमंत्रण दे सकता खुद ही हादसे को। तो इस तरीके के आयोजनों पर भी फिर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद भी आयोजन लगातार हो रहे हैं। सही बात है, रोक लगना चाहिए जी। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अगर 3 साल हो गए हैं और भवन की हालत यही है, तो अब आप लोगों की तरफ से अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम फिर वही जिला तक जाएंगे, जिला के अधिकारियों को जानकारी और देंगे। जी। तो इस मामले में आपने अपने जो है जो पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच है, सचिव है, उनको अवगत कराया है? जी, अवगत कराया है ना। तो उनका क्या कहना है इस मामले में? उनका कहना है कि भाई करवाएंगे कहते हैं, लेकिन कहाँ हो पाया है, 3 साल हो गया। तो जो आपके सरपंच है और जो सचिव है उनको बताए हुए भी 3 साल का समय बीत गया, लेकिन उनकी तरफ से भी किसी तरीके का कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं कार्रवाई की गई है। एक बार पूर्व में इसका एस्टीमेट सब पंचायत से बना था जी, फिर भी इसका काम नहीं हो पाया है। तो अब तो क्या लगता है आपको, ये भवन बनेगा या यूं ही जर्जर हालत में बनेगा? क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है, सरपंच और सचिव दोनों ही जिम्मेदार पद पर है, जिनकी जिम्मेदारी है उनको ही गए हुए 3 साल हो गए हैं और अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। क्या कहेंगे अब आप? अब क्या है, अब इन लोग को फिर करना चाहिए सब ऐसा कामों को जो सार्वजनिक काम है, जनहित का काम है, ये सबको प्राथमिकता क्रम में करना चाहिए। जी। तो संतोष जी, ऐसा आपको नहीं लगता है कि 3 साल का समय काफी लंबा हो गया है? अब आप लोगों को इस पर पूरी तरीके से आंदोलन करना चाहिए, किसी बड़े अधिकारी के पास जाना चाहिए, क्योंकि सरपंच सचिव से कह के भी आपने देख लिया, अब किसी बड़े अधिकारी के पास जाकर इस पूरे मामले को उठाना चाहिए। जी, उठाएंगे। तो कब? समय तो 3 साल हो गया है। अब तत्काल उठाएंगे, अभी तो अभी इसमें फोकस शुरू किए हैं जी। फिर जाएंगे कलेक्टर पास, जाएंगे जिला सीओ पास जाएंगे। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि लगातार समस्या बनी हुई है, समाधान नहीं हुआ है, 3 साल बीत चुके हैं, सरपंच और सचिव जो हैं उनसे भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वो भी इस मामले में सिर्फ नानुकुर करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जिनके हाथ यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनको पद पर बैठाया गया है, जिनको पूरे जिम्मेदारी दी गई है, जो सरपंच है, वही इस मामले में अनजान बनकर बैठे हुए हैं। तो बाकी जो वहां के हाल है वो तो खुद ही बयां कर रहे हैं कि अधिकारी ही जब मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो इसमें आने वाले समय में जो भवन है उसकी हालत क्या होगी। जैसे तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धार्मिक कार्य भी चल रहा है, लोग इकट्ठा हैं, और साथ ही यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो छत है, जो छज्जा है, उसकी हालत खुद देख लीजिए, टूट टूट कर गिरने को यहाँ पर मजबूर है, काफी हद तक वो गिर भी चुका है। अब इसी में यहाँ पर इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, बैठकें होती हैं, और उसके बाद भी यहाँ पर इस ओर छत पर ही किसी का ध्यान नहीं गया है। खुद के लिए भी खतरा है, इसके बाद भी यहाँ पर धड़ल्ले से बैठकें चालू हैं, आयोजन चालू है, लेकिन शायद डर नहीं है, क्योंकि अगर डर होता तो इस पर कब का यहाँ पर रोक लगवा दी जाती। किस तरीके का अगर भवन जर्जर है तो इस पर बैठकें या धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। ये भाव जिस तरीके से भवन की हालत अपने आप में खुद ही बयां कर रही है, आशंका है कि कभी भी भवन गिर सकता है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, और शायद यहां पर अधिकारी कुछ बोलने को भी तैयार नहीं, क्योंकि हमारी टीम की तरफ से भी लगातार लोगों को फोन लगाया जा रहा है, जो भी अधिकारी हैं फोन लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जुड़ना या फिर बात करना नहीं चाहता है। शायद बचते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर 3 साल होने के बाद इसका समाधान नहीं निकल पाए हैं, शायद उसकी वजह से बोलना नहीं चाह रहे हैं। एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि कई अधिकारी जो है बदले जा चुके हैं, लेकिन नए अधिकारी भी सामने आ चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार यहाँ पर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब कलेक्टर तक जाने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन कलेक्टर तक ये बात जाती है और इस पर समाधान होता है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। और इस तरीके के धार्मिक आयोजन, अगर हम उसी पर बात करें दोबारा, तो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार यहाँ पर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी
यहाँ पर जो है जर्जर हालत जिस तरीके से भवन की दिखाई दे रही, तो खतरा तो बना हुआ है। साथ ही एक बात और यहाँ पर सामने आई कि जो कांवरिया जो होते हैं उनको भी यहाँ पर विश्राम करने के लिए जगह दी जाती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से भवन की हालत है, कांवरिया यहाँ पर रुकते हैं, हादसे क्या खुद आशंका बनी हुई। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रभान की तरफ। चंद्रभान, जिस तरीके से ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि कई बार यहाँ पर बातचीत कर चुके हैं, सरपंच जो सचिव है उनसे भी बातचीत की गई है, लेकिन वो भी इस मामले में अनजान बने हुए, सुनकर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है अब तक। जी चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे जो संवाददाता हैं उनसे। अब क्या कहेंगे? अधिकारी अनजान है, ग्रामीण परेशान है, समस्या का समाधान नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, सरपंच सचिव यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे हैं। 3 साल का समय बीत गया है, हालांकि इतना समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी 3 साल का समय यहाँ पर बीत गया है और उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। चंद्रभान, जिस तरीके से यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हुआ, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि सरपंच और सचिव को समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन इस ओर वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे? सरपंच सचिव से मैंने बात किया जी, तो उन्होंने कहे हैं कि वो बनने योग्य जो है नहीं है, नहीं तो बन जाता, उसमें जो है नए भवन बनाया जाएगा। इसके लिए जो है जानकारी देना पड़ेगा अधिकारियों को, और अधिकारियों जो है करेंगे, इसमें कार्रवाई कुछ तब ही बन पाएगा, ऐसा करके सचिव सरपंच का कहना है। इसमें मतलब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे, लेकिन यहाँ पर 3 साल से तो उनको भी अवगत कराया गया ना लगातार, उसके बाद भी ये तो काम उनका सरपंच और सचिव का है कि अधिकारियों तक उनको जाना चाहिए और जो सामुदायिक यहाँ पर भवन बना हुआ है उसकी जानकारी उनको देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सरपंच सचिव खुद ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे, तो बेचारी जनता जाएगी कहाँ, ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। जी चंद्रभान, समय आने पर जो है इस सब का जो है आश्वासन दे करके निकल लेते हैं मैम। जी जी, मतलब सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है जनता को, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। जी फिर से कहिए, क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ कि आश्वासन केवल ही मिलता है अधिकारियों से या सचिव सरपंच से या नेताओं से, जो भी किसी के साथ यहाँ जो है अवगत कराइएगा। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ। हमारे मेहमान बुद्धराम जो है बनवासी ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, वो जुड़ गए हैं। बुद्धराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद। जी बुद्धराम जी, ये एक मामला सामने आया है, यहाँ पर ये सामुदायिक जो भवन है 3 सालों से जर्जर है, बगीचा विकास खंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर भवन की हालत इतनी जर्जर है कि यहाँ पर भवन कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन इस वक्त अधिकारी जो है ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये मामला है आपके संज्ञान में? जी जी, मेरा संज्ञान में नहीं है। जी जी, ये कहाँ का मामला है? जी, ये यहाँ पर बगीचा विकास खंड का ये मामला है, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। ग्राम घोरनेगा में सामुदायिक भवन बना हुआ है, जो कि 3 सालों से जर्जर हालत में, और इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है। जी जी, इसका निर्धारण एजेंसी को। जी, तो यहाँ पर ये जो जानकारी है, ये कहना है वहाँ के ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि 15 से 20 साल पहले ये भवन बनाया गया था, रखरखाव नहीं हुआ है। अब भवन इतनी दयनीय स्थिति में है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर लगातार बैठकें हैं, नेताओं की बैठकें हैं और धार्मिक कार्यक्रम है, लगातार चलते रहते हैं, और हालत इतनी है कि जो प्लास्टर है छत का वो टूट टूट कर गिर रहा है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारी अनजान है इस पर, पूरे मामले पर। जी अपराध किस्म का प्रकरण है जी, प्रशासन को देखना, ये तो बहुत निंदनीय किस्म का अपराध है ना, इसको तो देखना चाहिए प्रशासन को। जी, सरपंच सचिव जो हैं उनके बारे में भी बात निकलकर सामने आई। ग्रामीणों की ओर से बताया गया कि कई बार उनको भी समस्या का समाधान कराया गया, लेकिन वो भी सिर्फ पद पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नया भवन बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब जब खुद ही पद पर बैठे होने के बाद सरपंच और सचिव ही इस पूरे मामले पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जनता तो परेशान होती हुई नजर आएगी। जी, स्वाभाविक है जी, आपका क्वेश्चन वाजिब है।
चलिए आप बने रहिए बुद्धराम जी हमारे साथ। सुनील गुप्ता जिला अध्यक्ष जो कि भाजपा से हैं, वो भी जुड़ गए। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी जी सुनील जी, जैसे कि यहाँ पर ग्राम घोरडेगा में सामुदायिक भवन बना हुआ है, बगीचा जो आता विकास खंड का मामला पूरा सामने आया, जहाँ पर भवन की स्थिति अगर आप खुद देखेंगे जाकर तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर भवन कभी भी गिर सकता है, हादसों का आमंत्रण दे सकता है। ये जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी में तो नहीं है, अभी आपके माध्यम से जी जानकारी मिल रहा है। जी तो मैं आपको बता जी वहाँ के लोग भी अपने जो जनप्रतिनिधि या सरपंच सभी बताए। जी मैं आपको बताती हूँ, ये भवन 15 से 20 साल पहले बना था। काफी दयनीय स्थिति में धार्मिक आयोजन लगातार यहाँ पर किए जाते हैं। समस्या ये बनी हुई है कि छत जो है पूरी तरीके से जर्जर है, प्लास्टर टूट टूट कर गिरता है, बैठकें होती हैं, यहाँ पर कई तरीके के धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं, लेकिन पूरा इतना आयोजन होने के बाद भी छत या फिर पूरे भवन में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हादसा होने की आशंका भी जता रहे हैं खुद ग्रामीण। जी सुनील जी, अब जिस तरीके से भवन की हालत है इस पर आप क्या कहेंगे? कब तक यहाँ पर भवन जो है सही हालत में नजर आएगा? सुनील जी आपका आवाज आ रही है? जी 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 भवन की जिस तरीके से के लिए अगर जी आपके माध्यम से अभी सूचना मिल रहा है और अपन इसमें जरूर संज्ञान लेके आज ही बोलता हूँ मैं जी इसको देकर, और अगर मरम्मत हो सकता है तो मरम्मत, नहीं तो नया भवन बनाया जाएगा वहाँ पे। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक आश्वासन आपकी तरफ से मिला है। लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से ग्रामीण वहां पर है, उनका कहना है कि यहाँ पर 3 साल से तो वो कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप खुद जिला अध्यक्ष हैं, आपको क्या ये समस्या अब तक आप तक नहीं पहुंची? नहीं पहुंची समस्या नहीं। ठीक है, जो सरपंच जो सचिव है वहाँ के, उनको भी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन वो भी जो है इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। एक आश्वासन आपकी तरफ से मिला है, बहुत अच्छी बात है कि आप नया भवन या तो बनवाएंगे या फिर इसी की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन कब तक? क्योंकि मरम्मत करने लायक होगा तो मरम्मत कराएंगे, तो नया भवन बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, एक आश्वासन देने के लिए कि नया भवन आप बनवा देंगे। बुद्धराम जी आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। बुद्धराम जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमें एक आश्वासन तो मिल गया है कि जल्द ही भवन का निर्माण कराएंगे, साथ ही मामले से अनजान होने की बात भी उन्होंने कही है। आपने खुद पूरी बात सुनी, क्या कहेंगे आप? जी जी जी, अपने जो महोदय जी बोल रहे थे ठीक है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं 1-2 दिन में वहाँ का दौरा करूंगा और वहाँ का स्थिति का जायजा लेकर के इस बारे में मैं प्रशासन और जहाँ आवश्यकता है उसके लिए बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी एक आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है कि जल्द ही इसका जो है काम शुरू हो जाएगा और बहुत यहाँ पर जो सामुदायिक भवन में खतरा बना हुआ है लोगों को, उससे भी निजात मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जिस तरीके से यहाँ पर एक भवन की बात निकलकर सामने आई थी कि यहाँ पर भवन बहुत ही दयनीय स्थिति में है, लेकिन एक आश्वासन हमें दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, दोनों ही पार्टी की तरफ से मिला है कि जल्द ही इस पर समाधान होगा। लेकिन 3 साल का समय तो लग चुका है, अब देखना है कि और कितना समय लगेगा। जो समाधान देने की बात हमको की गई है वो हो पाती है या फिर ये यूं ही वापस से ठंडे बस्ते में चली जाती है, देखने वाली बात है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।